नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान का भूगोल। तो किसी भी देश की अवस्थिति को समझने के लिए अपन को समझना पड़ेगा कि पृथ्वी के ऊपर वो कहाँ है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है, सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा। तो राजस्थान को अपन समझने के लिए पृथ्वी पर राजस्थान कहाँ है इसको देखते हैं। तो पृथ्वी पर ये तो हो गई 0 डिग्री अक्षांश, जिसको अपन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं, ये पृथ्वी का केंद्र और केंद्र से बढ़ने वाला जो कोण है, इस कोण पर जो वृत्त खींचे जाते हैं इनको अपन कहते हैं अक्षांश। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश है और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी 90 अक्षांश जो है वो है। तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? अक्षांश हो गए 90 + 90 प्लस एक जो भूमध्य रेखा है 181। तो 181 में 179 अक्षांश वृत्त है जो कि गोलाकार हैं और टोटल जो अक्षांश है वो 181 है। अब राजस्थान की स्थिति का अपन को पता लगाना है कि विश्व में राजस्थान कहाँ है। तो राजस्थान देखना पड़ेगा किस दो अक्षांशों के मध्य है और फिर देखना पड़ेगा किन स्थान। तो राजस्थान जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप कहेंगे कि ये तो राजस्थान का दक्षिणी सिरा है, फिर उत्तरी अक्षांश कैसे आ गया? आइए देखते हैं। ये पृथ्वी के 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। और उत्तरी गोलार्ध में 1 2 3 4 ऐसे करके 90 अक्षांश हैं। तो 90 अक्षांश उत्तरी अक्षांश में है। तो राजस्थान जो है वो यहाँ पर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री। तो ये दोनों ही अक्षांश जो है, ये सभी अक्षांश उत्तर के हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? उत्तर लिखा है। तो राजस्थान कहाँ से शुरू होता है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और राजस्थान का जो उत्तरी सिरा है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोनों ही जो है वो उत्तरी अक्षांश ही आएंगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान जो है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। तो पहली जो बात हमारे आई कि राजस्थान पृथ्वी में कहाँ है, तो पृथ्वी पर राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों ही अक्षांश कहाँ आती है? उत्तरी अक्षांश आती है। अब देखते हैं पूर्वी भाग में है या पश्चिमी गोलार्ध में है। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध और एक होता है पूर्वी और पश्चिमी। तो ये 0 डिग्री जो कि ग्रीनविच लाइन है, प्रधान यामियोत्तर है जो कि लंदन से गुजरती है, इसके आगे से लगा करके 180 डिग्री तक जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, उसके बीच का पूर्वी गोलार्ध और इसके पीछे का जो होता है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। चूँकि राजस्थान जो है वो कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। पृथ्वी पर भारत या राजस्थान की स्थिति क्या है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, और चूँकि ग्रीनविच से पूर्व में है इसलिए पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। तो राजस्थान भी क्या होगा? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में होगा। अब बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखने के लिए अपन को देखना पड़ेगा राजस्थान कहाँ कहाँ है। तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से है और 23 डिग्री 3 मिनट है। तो टोटल अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का कितना हो जाएगा? 12 में से 3 गए तो कितना हो? 9 डिग्री और 9 मिनट, और इधर से हो गया 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट। राजस्थान का टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना आ गया? तो 7 डिग्री 9 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार कितना आ गया राजस्थान का? अक्षांशीय विस्तार आ गया राजस्थान का 7 डिग्री और 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट जो है वो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करते हैं राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की कि किन 2 देशांतरों के बीच में है। अब देशांतर क्या होती है? तो पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो कहलाती है देशांतर रेखाएं। और कुल पृथ्वी पर कितने देशांतरों में बांटा गया है? तो पृथ्वी को 360 देशांतर रेखाओं के द्वारा बांटा गया है। तो टोटल कितने देशांतर है? 360। शुरू कहाँ से होती है? 0 डिग्री, जिसको प्रधान यामियोत्तर या ग्रीनविच कहते हैं, इससे 180 डिग्री तक पूर्व में है वो पूर्वी देशांतर, और ग्रीनविच से पश्चिम की तरफ 180 डिग्री तक जो है जिसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर रेखा है 2 प्रकार की, 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर। 180 को 2 बार लिया जाता है लेकिन वो है एक ही। अब चूंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, तो राजस्थान भी पूर्वी गोलार्ध में ही होगा। तो उनमें से राजस्थान जो शुरू होता है
69 डिग्री 3 मिनट 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। पूर्वी देशांतर से। अब कईयों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि ये तो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ मैंने पूर्वी क्यों लिखा है? यहाँ पूर्वी इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा पूरा राजस्थान जो है वो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए ये कोई भी देशांतर जो भारत से गुजर रही है सारी पूर्वी देशांतर है। देशांतर रेखा है 2 प्रकार की है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री के बीच में पूर्वी देशांतर, ग्रीनविच से एक पीछे की तरफ 180 देशांतर जो है वो पश्चिमी देशांतर। तो चूंकि ये सारी देशांतर 180 डिग्री की जो है वो पूर्वी देशांतर हैं, तो ग्रीनविच से पूर्व की सारी देशांतर आ जाएगी। तो भारत और राजस्थान में जितनी भी देशांतर है सारी पूर्वी देशांतर है। तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, जो कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब बात करते हैं राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। तो देशांतरी विस्तार देखने के लिए अपन देशांतरी विस्तार को घटा देंगे। जैसे 78 डिग्री 17 मिनट और ये है 69 डिग्री 30 मिनट। अब ये जो है वो तो डिग्री है, ये जो है वो मिनट है। अब यहाँ से 1 डिग्री इसमें स्थानांतरित करेंगे, 1 डिग्री गया इधर जाते ही मिनट में 60 हो गया, तो 70 और ये 77 हो गया, और 77 में से 30 गए कितना बचा? ये हो गया 47 मिनट। अब 78 की जगह यहाँ कितना रह गया? 77। 77 में से 69 गए तो 8। तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार जो है वो 8 डिग्री 47 मिनट का होगा। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। कैसे निकाला? 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटा दिया, तो ये आ गया 7 डिग्री 9 मिनट। वहीं देशांतरी विस्तार 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट। 17 मिनट में से 30 मिनट घटते नहीं, 1 डिग्री यहाँ दिया, वो डिग्री यहाँ जाते ही 60 हो गया, क्योंकि ये मिनट है ये डिग्री है। 60 हो गया, तो 60 और 17 कितने हो गए? 77। उसमें से 30 गए तो कितने बचे? 47 मिनट। अब ये 78 में से 1 डिग्री ऑलरेडी दे चुके थे, तो यहाँ कितनी रही अब? 77। 77 में 69 गए तो कितना हो गया? 8 डिग्री। तो टोटल राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? तो ये हो गया देशांतरीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार हो गया 8 डिग्री 47 मिनट जो है राजस्थान का देशांतरी विस्तार। तो अभी तक अपन ने राजस्थान में 2 चीज़ें जो सीखी कि राजस्थान की अवस्थिति कहाँ पर है। तो राजस्थान की अवस्थिति पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है। अब उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है? तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशों के मध्य, और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान जो है वो है। अब देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरी विस्तार देख लिया। अब पूर्व में जो सबसे आखिरी में पूर्व में जो गांव है वो कौन सा है? ये है सिलान गांव, तहसील राजाखेड़ा, और ये है धौलपुर जिले में। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कहाँ है या पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु है सिला। वहीं राजस्थान का पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो पश्चिम बिंदु है कटरा, जो कि सम तहसील में है, और यह है जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु सिलान गांव धौलपुर के अंदर, राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु जो है वो कटरा गांव है, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये कोणा गांव है, और कोणा गांव कहाँ है? तो ये श्री गंगानगर के अंदर है। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु बांसवाड़ा जिले के अंदर है, बोरकुंड। ये है बांसवाड़ा जिले में। अब राजस्थान की स्थिति को आप मोटे तौर पर समझ चुके होंगे कि राजस्थान का दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में, राजस्थान का उत्तरी गांव कोणा गांव श्री गंगानगर में, पूर्वी गांव सिलान गांव जो कि धौलपुर में है, तथा पश्चिमी जो है कटरा गांव जो है वो जैसलमेर में है। अक्षांशीय विस्तार समझ चुके होंगे, देशांतरी विस्तार समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की कुल दूरी कितनी है। तो पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक चले जाएं, और उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक चले जाएं। तो पूर्व से जब पश्चिम में जाते हैं तो 869 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की कुल दूरी है। पूर्व से
कहाँ से? कटरा गांव से सिलान गांव तक की राजस्थान की कुल दूरी जो है पूर्व पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। वहीं उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक जाते हैं तो राजस्थान की कुल लंबाई आ जाती है 826 किलोमीटर। तो ये लंबाई विशेष तौर पर हमको याद रखनी है, 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर। अगर प्रश्न ये पूछे कि पूर्व पश्चिम की लंबाई तथा उत्तर पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है, तो माइनस कर दो, 869 में से 826 को माइनस कर दो, ये लगभग 43 किलोमीटर के आसपास आता है। यानी पूर्व पश्चिम की लंबाई में राजस्थान में मात्र 43 किलोमीटर का अंतर है। मतलब ये कि राजस्थान की आकृति जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, रोम्बस या फिर पतंगाकार। तो इस लंबाई से अपन को पता चल रहा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। कैसी है? पतंगाकार। कैसे पता चला? पूर्व पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, दोनों ही लंबाइयों में अंतर मात्र 43 किलोमीटर का जो है अंतर वो आता है। अब बात करते हैं राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? मध्यवर्ती जिला जो है वो नागौर जिला जो है वो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के मध्य में आता है। अब बात करते हैं सूर्योदय कहाँ से आता है, सूर्यास्त कहाँ पर होता है। चूँकि ये पूर्व बिंदु है, ये जो है वो पूर्व है, ये पश्चिम है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूर्व में होगा। सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में होगा। यानी राजस्थान में सूर्य की पहली किरण यानी सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होगा? राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ पर होगा? तो सर्वप्रथम सूर्योदय जो होगा वो धौलपुर जिले के सिलान गांव में होगा। सबसे पहले कहाँ पर होगा? इस सिलान गांव में, इस धौलपुर जिले के इस सिलान गांव में सूर्य की पहली किरण राजस्थान में आएगी। अब सूर्योदय सबसे पहले यहाँ हुआ तो सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्यास्त भी यहाँ होगा। सूर्य पहले आया तो जाएगा भी यहाँ से, तो सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त। कभी कभी कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, सूर्योदय यहाँ हुआ तो सूर्यास्त यहाँ हुआ, नहीं, सर्वप्रथम सूर्योदय भी यहाँ पर होगा और सर्वप्रथम सूर्यास्त भी यहाँ होगा। इसका मतलब राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? धौलपुर जिले में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे लास्ट में सूर्योदय व सूर्यास्त, और कब? लास्ट में कहाँ होते हैं? ये होते हैं जैसलमेर जिले के कटरा गांव में, सबसे लास्ट में सूर्योदय और सबसे लास्ट में सूर्यास्त होता है। अब बात करते हैं कि कितने समय का अंतर है पूर्व और पश्चिम में। तो जब भी सूर्य इन देशांतर रेखाओं को पार करता है, देशांतर रेखाएं कौन सी रेखा है? जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। टोटल 360 देशांतर हैं। सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। सूर्य एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। अगर भारत की बात करें तो भारत के पूर्वी बिंदु जो किबिथु पॉइंट है और पश्चिम बिंदु जो कि गौरमोता है, उन दोनों के बीच में तकरीबन 117 मिनट का अंतर है, यानी कि 2 घंटे का अंतर है। लेकिन राजस्थान में जो है अपन देख रहे हैं कि देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का है। अगर सूर्य 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लेता है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट, अभी आप लोगों ने निकाला था। अब एक देशांतर को पार करने में सूर्य कितना समय लेता है? 4 मिनट लेता है। तो कितने हो गए? 32 मिनट तो ये हो गए। और 47 मिनट को पार करने में कितना लेगा? 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। तो 47 मिनट का मतलब हो गया पौने डिग्री हो गया। तो पौने डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये हो गए तकरीबन 3 मिनट ये हो गए। और तकरीबन 45 मिनट तक 3 डिग्री और 2 मिनट और जोड़ दे तो ये हो जाता है 35 मिनट, और उसमें 0.2 मिनट और रह जाते हैं तो जोड़ दे तो 8 सेकेंड। तो राजस्थान में जब सिलान गांव की जो कि प्रथम बिंदु है राजस्थान का, वहाँ सूर्योदय जब होगा उसके कितने मिनट बाद? 35 मिनट और 8 सेकंड के बाद सूर्योदय होगा कटरा गांव में। यानी पूर्व और पश्चिम के राजस्थान में
35 मिनट का अंतर है। 35 मिनट 8 सेकंड को कभी कभी कुछ पुस्तकें 36 मिनट लिखती है, अगर 36 मिनट भी आता है ये भी सही है, लेकिन मैंने एक्चुअल निकाल के बता दिया है कितना होता है, 35 डिग्री 8 मिनट का होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, आज के इस वीडियो में अपन ने देखा है कि पृथ्वी पर राजस्थान की अवस्थिति क्या है, राजस्थान का अक्षांश और देशांतरी विस्तार कितना है, राजस्थान के दोनों बिंदुओं में क्या अंतर है। एक विशेष बात जो हमको सबसे अलग बताती वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणवर्ती जिलों से होकर गुजरती है। ये 23 डिग्री 3 मिनट है, जैसे ऊपर जाते रहेंगे 23 डिग्री 4 मिनट, 23 डिग्री 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे करते करते आएगा 23 डिग्री 30 मिनट, यानी इसको कह सकते हैं 23.5। 23 डिग्री 30 मिनट की जो रेखा है इसको कहा जाता है कर्क रेखा। अब कर्क रेखा क्यों महत्वपूर्ण है, फिर से बता दूं, ये पृथ्वी है, 0 डिग्री जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा है। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के इतने भाग में ही सीधी पड़ती है और शेष भाग में सूर्य की तिरछी किरणें आती है। तो पृथ्वी की सीधी किरणें जहाँ तक आती है वो आती है 23 डिग्री 30 मिनट तक, 23.5 डिग्री तक जिसको कहते हैं। क्यों 23.5 डिग्री है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा जो अक्षांश है उसको मकर रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तर की जो रेखा है जिसको अपन कर्क रेखा कहते हैं। तो ये जो 23.5 डिग्री, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है जिसको अपन कर्क रेखा कहते हैं वो राजस्थान के दक्षिणवर्ती जिलों से होकर गुजरता है। अब दक्षिणवर्ती जिले कौन से हो गए, तो ये तो है बांसवाड़ा जिला और ये है डूंगरपुर जिला। ऐसे ये डूंगरपुर जिला, ये बांसवाड़ा जिला। तो बांसवाड़ा जिले के तो मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर जिले को छूती हुई निकलती है। और डूंगरपुर जिले में यहाँ एक कस्बा है जिसका नाम है गलियाकोट। गलियाकोट आपने सुना होगा, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ जो कि पीर फखरुद्दीन जी की दरगाह है वो यहाँ है। शीतला माता का जो मंदिर है वो यहाँ है। यहाँ का रमकड़ा उद्योग जो है वो बड़ा फेमस है। तो गलियाकोट जो कि डूंगरपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित है, उसके पास में से कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा जिले के मध्य से, ये 2 जिले जो हैं वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और पूरे भारत में देखोगे तो 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मान लें कि अगर ये भारत है तो कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों के मध्य से गुजरती है। ये वाला जो आता है इसको अपन उष्णकटिबंधीय कहते हैं और ये वाला जो है वो उपोष्णकटिबंधीय कहलाता है। ठीक है, तो भारत जो है पूरा जो है वो उपोष्णकटिबंध में स्थित है। तो कर्क रेखा, अब एक लास्ट पॉइंट बताना रह गया, इसके बाद अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें राजस्थान की सीमाएं और पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। एक आखिरी बात, सूर्य की किरणों का तिरछापन कहाँ होता है। पूर्व पश्चिम से तो सूर्योदय सूर्यास्त का पता चलता है, जबकि तिरछेपन का पता कैसे चलेगा, तो तिरछेपन का पता चलता है अपन को भूमध्य रेखा। मैंने पहले ही बता दिया कि सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही चमकती है। कर्क रेखा पर सीधी चमकती है 21 जून के दिन और इसके बाद में वापस वो भूमध्य रेखा और मकर रेखा की तरफ अग्रसर हो जाती है। यानी कि सूर्य की किरणें जैसे जैसे उत्तर में जाते जाएंगे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। तो तिरछापन जो है, सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो हाईएस्ट कहाँ होता है, तो श्री गंगानगर में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। वही सबसे कम लोएस्ट तिरछापन जो है वो कहाँ होता है, बांसवाड़ा में होता है। तो तिरछेपन का संबंध अब सभी जिलों को एटलस में निकाल के आप देखिए कि सूर्य की किरणों का तिरछापन कैसे बढ़ता है, जिसमें युग्म पूछे जा सकते हैं 4 जिलों के, तो वो युग्म आपको कोई भी पूछे जा सकते हैं। तिरछापन कैसे बढ़ता है, तो दक्षिण से उत्तर में जाने का। तिरछापन कम कैसे होता है, तो उत्तर से दक्षिण में आने पर। सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होते हैं, अक्षांश और देशांतरी विस्तार कौन सा है। अगर आपको वीडियो समझ में आया है इसको लाइक कीजिए। हम कोशिश करेंगे पूरी जो राजस्थान ज्योग्राफी है, जो हित स्टडी ग्रुप है, इसके ऊपर हम अपलोड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।